तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार, इसको जो नोट में गांधी जी हैं उसको वो चाहिए। हमने इसको गलत गांधी जी दिखा दिए, उसको तो वो वाले गांधी जी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए कि आपने रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है उसका तेल खरीद के, ठीक है। ये ज़ेलेंस्की का पहला एक्विजिशन है। बिलियंस आप खर्च कर रहे हैं, वो अपने वॉर में लगा रहा है। यानी कि भारत ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर इकोनॉमी बना दी। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। पर मैं फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग पीस समिट उस देश में, भारत ने ऑफर करा था कि हम पीस समिट करते हैं, आपको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे, चलिए शांति। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब तक दोनों लोग नहीं बैठ पाएंगे तब तक कैसे बात होगी। रूस और यूक्रेन को दोनों को बैठाना पड़ेगा। तब इन्होंने यह बोला है कि साहब हम ऐसे देश में पीस समिट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसने जॉइंट कम्युनिके ऑफ द पीस समिट जिसने साइन नहीं करा। यानी कि आप पहले साइन करिए एक कागज जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। आप 4 गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, तब हम सोचेंगे कि हम भारत में पीस समिट करें। भाड़ में जाओ, कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हां, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले रहेंगे, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास। यूक्रेन से रुकेगा, कहीं और से आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, शॉपिंग मॉल में बच्चे नहीं होते बिगड़े हुए, बदतमीज किस्म के, माँ बाप ने ठीक से उनकी परवरिश नहीं करी होती, कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के, तो बच्चा लेट जाता है शॉपिंग मॉल में और वहां पे खूब जोर से हा हा। वो बच्चा ज़ेलेंस्की है। इसको वेस्ट ने इतना चढ़ा दिया है, इतना चढ़ा दिया है कि ये अपने नशे में चल रहा है कि यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहता। मत सुनो सानू की, भाई देखो सुनो, ये चाह रहा था कि मोदी जी आते, 8-10 अरब डॉलर उसको देते, बोलते फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, हम शांति प्रिय देश हैं, हम हथियार के लिए पैसा नहीं देंगे लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मोदी जी ने, देखिए मोदी जी ने क्या बोला कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, चलो शांति की बात करते हैं। वो शांति की बात क्यों करेगा यार ज़ेलेंस्की? देखो, ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट पीस। अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की को शांति क्यों नहीं चाहिए। 2022 फरवरी से लेकर 2022 फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी 24 तारीख को, तब से लेकर आज तक 55.4 अरब डॉलर की फंडिंग दी है यूक्रेन को भाइयों। यानी कि 46.2 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 55.4, वो अलग पैसा है, ये अलग पैसा है। इतना पैसा सिर्फ अमेरिका ने दिया है दोस्तों, क्लोज टू 1995 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अमेरिका ने दिया। मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पूरे मामले में हथियार का मैं आपको अलग से सैंपल दूंगा इसका, कि भाई कितना गड़क गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी चीज है सेमर हर्ष। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकन की, उन्होंने बोला यार ये तो चोर है, ये hundreds of millions of dollars ये और इसके मंत्री खा चुके हैं। मैं सिर्फ हथियारों की बात कर रहा हूं, वैसे जो पैसा मिला है वो भी इससे ज्यादा मिला है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मिलिट्री, मिसाइल, बम, पटाखे, कितना पैसा मिला है देखो। जैसा मैंने बताया, अमेरिका का है 46.2 बिलियन डॉलर्स, जर्मनी ने दिया है 10.7 बिलियन डॉलर्स, यूके ने दिया है 5.7 बिलियन डॉलर्स, डेनमार्क ने दिया है 5.2 बिलियन डॉलर्स, नेदरलैंड्स ने दिया है 4.1 बिलियन डॉलर्स, पोलैंड ने दिया है 3.2 बिलियन डॉलर्स, स्वीडन ने दिया है 2.9 बिलियन डॉलर्स, कनाडा ने दिया है 2.1 बिलियन डॉलर्स, फिनलैंड ने दिया है 1.9 बिलियन डॉलर्स। ये दोस्तों कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टॉप डोनर्स ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन की रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट है 29 फरवरी 2024 की। इसको बीबीसी ने कवर करा है 18 जुलाई 2024 को। ये एक थिंक टैंक की खबर है जिसको बीबीसी ने कवर करा है। ये जेन्युइन फिगर्स है, यानी कि 82 अरब डॉलर के हथियार ये भाई खा गया। 82 अरब डॉलर के हथियार, और उसके ऊपर से जो उसको नोट मिले भाई वो अलग हैं, दैट इज नॉट काउंटेड। ये 82 के ओवर एंड अबव है, ये सिर्फ मिलिट्री है एड जो इसको मिली है। अब आप समझ लो यार, इतना पैसा इसको 2 साल में उतना मिला है जितना भारत का डिफेंस बजट 1 साल का है। इतना ही तो आसपास का 80-85 बिलियन डॉलर्स का भारत का डिफेंस बजट है। ये 2 साल में उतने सिर्फ हथियार में खा गया। और भारत में तो डिफेंस बजट में आपकी पेंशन है, पे हैं, आपके 10 और खर्चे हैं। हथियार पे थोड़ा ना हम लोग इतना खर्च करते हैं। इतना बिलांद भर का यूक्रेन, बिलांद भर का इतना पैसा है। अब देखो, इसके अलावा जो मोटे पैसे इसको मिले फंड के, ग्रांट के, इसमें से इसको 1 रुपए वापस नहीं करना है भाई।
समझो, इसको इसमें से 1 रुपए वापस नहीं करना है ज़ेलेंस्की को। सारा ये गड़क गया, डकार नहीं ली भाई ने, सारा पैसा इसके पेट में है और ज़ेलेंस्की को 1 रुपए वापस नहीं करना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं यार, छोटी सी बात पूछ रहा हूं। आज की तारीख में ये बात कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि मोदी जी ने गलत करा, पुतिन से मिले मोदी जी ने गलत करा, और ये शांति की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि शांति वार्ता में आप ज़ेलेंस्की का गेम समझो यार। ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि भाई शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की, शांति वार्ता में वही बंदा